जय हिंद लर्नर्स, मेरा नाम अजय है और हमने स्टार्ट की हुई है लर्निंग वोकैब सीरीज़, जिसमें हम डेली के लगभग 10 वन वर्ड्स पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में हमने 10 वर्ड्स कवर किए थे और इस क्लास में भी हम 10 वर्ड्स कवर करेंगे। चलते हैं अपने वर्ड्स की तरफ। दीज आर दी वर्ड्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और वीडियो के एंड होने पर उन वर्ड्स के खुद से मीनिंग लिखेंगे। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इन वर्ड्स को लिखिए। हमारा पहला वर्ड होगा अपेलिंग, अपोस्टेट, आर्सेनल, आर्काइव, अरिस्टोक्रेसी, असाइलम, असेटिक, एवियरी और एग्जिम। आप वीडियो पॉज कीजिए और इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सभी वर्ड्स को नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। हमारा पहला वर्ड है अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसने अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ को त्याग दिया है या फिर अपने किसी प्रिंसिपल को त्याग दिया है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वधर्म त्याग या फिर धर्म त्यागना। इसको याद करने का तरीका क्या है? अपोस्टेट को ब्रेक डाउन कीजिए। अपोस्टेट 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 में क्या आ रहा है? अ पास्ट स्टेट, ऐसे साउंड कर रहा है ना, अ पास्ट स्टेट। तो अपोस्टेट मतलब अ पास्ट स्टेट। आप कैसे याद रखोगे इसको? सोचो कि किसी ने अपनी पास्ट स्टेट को छोड़ दिया है, अपनी पुरानी अवस्था को छोड़ दिया, अब दूसरी तरफ बढ़ गया है, अब आगे बढ़ गया, अपनी प्रीवियस स्टेट को छोड़कर आगे बढ़ गया है। तो अपोस्टेट यानी कि पास्ट स्टेट को छोड़ दिया, जिसने मतलब उसने अपना धर्म त्याग दिया है। एग्जाम्पल, आफ्टर ईयर्स ऑफ क्वेश्चनिंग he became an apostate and left the church. And the second is, the party labeled the senator an apostate for voting against their core platform. यानी कि जो पार्टी थी उसने सेनेटर को एज अ अपोस्टेट लेबल कर दिया क्योंकि उसने पार्टी के अपोजिट में वोट किया। याद हो गया? अपोस्टेट। अपोस्टेट को ब्रेक डाउन कीजिए। अपोस्टेट मतलब पास्ट स्टेट, पास्ट स्टेट मतलब अपनी प्रीवियस अवस्था को, प्रीवियस बिलीव्स को छोड़ दिया, त्याग दिया, रिनाउंस कर दिया। हमारा सेकंड वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब कोजिंग शॉक और डिसमे, हॉरिफिक, यानी कि ऐसी चीज़ें जो शॉक करे, डिसमे यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या फिर हॉरिफिक। जैसे इसमें देख सकते हैं, जैसे इसका डॉगी क्या हुआ, इसके डॉगी ने सारा खाना ख़राब कर दिया इसके टेबल का, तो क्या है ये? शॉक में है। याद करने का तरीका, इसको ऐसे याद करो। अपेलिंग, अपेलिंग को ब्रेक डाउन कीजिए। अपेल, पेल, पेल आ रहा है ना, पेल, पेल क्या होता है? पेल मतलब फ्रेंड, यू आर माई पेल, यू आर माई गुड फ्रेंड। तो पेल अगर तुम्हारे पीठ पीछे धोखा दे, तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घोंप दे, तो कैसा लगेगा तुम्हें? यू विल शॉक, यू विल फील डिसमे, स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट होगा या फिर हॉरिफिक लगेगा। तो ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कीजिए। अपेल, पेलिंग, पेल मतलब फ्रेंड, फ्रेंड ने धोखा दिया है। एग्जाम्पल, द मूवीज प्लॉट वॉज एन अपेलिंग मैस ऑफ क्लीशे। सेकेंड एग्जाम्पल, हिज मैनर वर अपेलिंग स्पीकिंग विद हिज फुल माउथ। याद हो गया? वापस से रिकॉल कीजिए। अपेलिंग, अपेलिंग, अपेल को कैसे याद किया? अपेलिंग को ब्रेक डाउन कीजिए। पेल में, पेल मतलब फ्रेंड, यू आर माई पेल, ऐसे पेल मतलब फ्रेंड, फ्रेंड ने क्या किया? धोखा दिया है, तो कॉजिंग शॉक, शॉक लग गया हमें। नेक्स्ट वर्ड इज आर्काइव। आर्काइव का मतलब अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को के रिकॉर्ड जो होते हैं या फिर किसी प्लेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, उन सबको जहाँ पर हम रखते हैं उसको हम आर्काइव बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलेखकार। याद करने का तरीका, आर्काइव को ब्रेक डाउन कीजिए। आर्काइव, आर्काइव क्या आ रहा है इसमें? आर्क हाइव, आर्क मतलब ऐसे ऐसे सोचो, आर्क ऑफ हिस्ट्री, आर्क ऑफ हिस्ट्री। हाइव मतलब, हाइव क्या होता है? छत्ता होता है, जैसे बी हाइव, यानी कि हम आर्क ऑफ हिस्ट्री को बी हाइव में, एक हाइव में स्टोर कर रहे हैं, यानी कि अपनी हिस्ट्रीज़ को एक स्टोरेज में रख रहे हैं। तो आर्काइव मतलब आर्क हाइव, आर्क ऑफ हिस्ट्री को हम हाइव में रख रहे हैं, यानी कि हम अपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, कहीं रख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, द सिटीज़ आर्काइव कंटेन्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम इट्स फाउंडिंग इन द 18th century. Second example, she decided to archive her old emails instead of deleting them. ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब अ गवर्नमेंट और सोसाइटी रूल्ड बाय अ स्मॉल प्रिविलेज्ड रूलिंग क्लास और नोबेलिटी, यानी कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर
प्रिविलेज लोग या फिर जो नोबल लोग हैं, श्रेष्ठ जन होते हैं, वो रूल करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं श्रेष्ठ जनों द्वारा राज्य। एरिस्टोक्रेसी श्रेष्ठ जनों द्वारा राज्य है। याद करने की ट्रिक, इसको ब्रेक डाउन करो। अरिस्टोक्रेसी 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 में क्या आ रहा है? अ लिस्ट ऑफ क्रेजी, ऐसा आ रहा है ना। अरिस्टोक्रेसी मतलब लिस्ट ऑफ क्रेजी, यानी कि एक ऐसी लिस्ट है जो क्रेजी लोगों के बारे में है, जो एकदम क्रेजी है, जो प्रिविलेज्ड है, जो नोबल लोग हैं। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग रूल कर रहे हैं। तो अ लिस्ट ऑफ क्रेजी, अरिस्टोक्रेसी अ लिस्ट ऑफ क्रेजी। ठीक है। एग्जाम्पल, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एम्ड टू ओवरथ्रो द एरिस्टोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश अ रिपब्लिक। तो क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ? उसने एरिस्टोक्रेसी को ओवरथ्रो किया और क्या एस्टैब्लिश की? रिपब्लिक। सेकंड, मेंबर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी ऑफन होल्ड टाइटल्स लाइक ड्यूक, अर्ल और बैरन। तो एरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर्स थे वो किस तरह के टाइटल्स रखते थे? ड्यूक, अर्ल, बैरन, इस तरह के। ठीक है, याद वर्ड हो गया ये वर्ड याद हो गया होगा। तो कैसे ब्रेक डाउन किया हमने? अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब अ लिस्ट ऑफ क्रेजी, ऐसे लोगों की, क्रेजी लोगों की लिस्ट जो रूल करते हैं, जो क्रेजी हैं, जो नोबल्स हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड इज असेटिक। असेटिक का मतलब अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजन्स। यानी कि एक ऐसा आदमी जो सीवियर डिसिप्लिन को परफॉर्म करता है, जो एकदम सेल्फ डिसिप्लिन है, और एब्सटेन जो दूर रहता है किसी भी तरह के इंडल्जेंस से, किसी भी सांसारिक मोह माया से दूर रहता है। रीज़न क्या है इसका? टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजन, रिलीजियस रीजन की वजह से। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? एसेटिक। हिंदी में इसको बोलते हैं सन्यासी। सन्यास, जो सन्यासी होता है उसको एसेटिक बोलते हैं, जो सन्यासी जीवन व्यतीत करता है। क्या कर रहा है यहाँ पे ये भिक्षु? क्या कर रहा है? गुफा के अंदर, केव के अंदर आराम से मेडिटेट कर रहा है। तो क्या हो रहा है? अपने आप को एब्सटेन कर रहा है, किससे? किसी भी तरह के इंडल्जेंस से। याद करने का तरीका, असेटिक को ब्रेक डाउन कीजिए। असेटिक, असेटिक में क्या आ रहा है? सेट आ रहा है, एसिटी सेट, असेटिक सेट। क्या उसने खुद के लिए सेल्फ डिसिप्लिन सेट किया, सेल्फ रूल्स सेट किए हैं उसने। तो असेटिक सेट आ रहा है, मतलब हु अ पर्सन हु सेट रूल्स फॉर हिमसेल्फ। इस तरह से असेटिक को याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द मोंक लिव्ड एन ascetic लाइफ इन अ रिमोट मोनेस्ट्री फार फ्रॉम वर्ल्डली कम्फर्ट। तो मोंक था, उसने क्या किया? एक ascetic लाइफ जी, जो कि वर्ल्डली कम्फर्ट से बहुत ज़्यादा दूर थी। सेकेंड, शी अडोप्टेड एन ascetic डाइट ऑफ ओनली राइस एंड वेजिटेबल टू प्योरीफाई हर बॉडी। उसने क्या किया? अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए ascetic डाइट, सन्यासी जो डाइट होती है जिसमें केवल वेजिटेबल, राइस वगैरह खाते हैं, वो की। तो याद हो गया वर्ड? कैसे याद किया? असेटिक में क्या आ रहा है? सेट आ रहा है, यानी कि किसी ने सेट ऑफ रूल्स खुद के लिए सेट किए हैं। असेटिक, वो असेटिक है। नेक्स्ट वर्ड इज असाइलम। असाइलम, असाइलम का मतलब होता है प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, शेल्टर और सिक्योरिटी ऑफन फॉर रेफ्यूजीज। ऐसी जगह जहाँ पे रेफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन मिलती है, शेल्टर मिलती है, फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। हिंदी में इसको बोलते हैं शरणार्थी गृह। शरणार्थ गृह, जहाँ पर शरणार्थी आके अपना रुकते हैं, जहाँ पे वो सेफ फील करते हैं या फिर शरण लेते हैं। याद करने का तरीका, इसको ब्रेक डाउन कीजिए। असाइलम, 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 असाइलम कैसा फील दे रहा है? एक सेफ होम की तरह फील दे रहा है असाइलम। या फिर इसको ऐसे याद कीजिए, असाइलम मतलब शाय लोगों के लिए सेफ होम। असाइलम शाय आ रहा है ना, शाय लोगों के लिए सेफ प्लेस है वो एक। एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल डिसिडेंट सोट असाइलम इन अ फॉरेन एम्बेसी टू अवॉइड अरेस्ट। जो पॉलिटिकल डिसिडेंट थे उन्होंने क्या किया? फॉरेन एम्बेसी में अरेस्ट अवॉइड करने के लिए शरण ली, असाइलम, शरण ली। सेकेंड एग्जाम्पल, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइडेड अ सेफ असाइलम फॉर इंजर्ड एनिमल। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्या करती है? इंजर्ड एनिमलों के लिए एक सेफ असाइलम, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, याद हुआ? असाइलम को कैसे याद किया? असाइलम मतलब शाय मतलब शाय लोगों का सेफ होम, शाय लोगों का सेफ होम। असाइलम शाय लोगों का सेफ होम। नेक्स्ट वर्ड इज आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड और मेड। ऐसी जगह जहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बनाते हैं या फिर उनको स्टोर करके रखते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? आर्सेनल, आर्सेनल को ब्रेक डाउन कीजिए। आर्सेनल, 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 आर्मसेनल, ऐसे आ रहा है ना, आर्मसेनल, आर्मसेनल, यानी कि ऑल आर्म्स को जहाँ हम स्टोर करते हैं वो आर्सेनल है। एग्जाम्पल,
द कंट्रीज न्यूक्लियर आर्सेनल वाज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन द ट्रीटी नेगोशिएशन। जो कंट्री का न्यूक्लियर आर्सेनल था, यानी कि जो जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर किया हुआ था, वो क्या था, ट्रीटी के नेगोशिएशन में कंटेंशन था, इसी की वजह से ट्रीटी नहीं हो पा रही थी। द लॉयर केम टू कोर्ट विद एन आर्सेनल ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट हर क्लाइंट्स केस। यानी कि जो लॉयर था एक तरह से एविडेंस का भंडार लेके आया, जहाँ पे एविडेंस को रखा, उसने एक सारा स्टैक बनाया हुआ था, एक जगह स्टोर किए हुए थे, उनका भंडार लेके आया अपने क्लाइंट के केस को सपोर्ट करने के लिए। या फिर आर्सेनल को इस तरह भी याद कर सकते हैं, आर्सेनल शब्द आर्सन से बना है। आर्सन रिलेट करता है आग से, फायर से। आर्सनिस्ट मतलब आगजनी करने वाला। तो आर्सेनल से वेपन्स होते हैं, वो क्या करता है, बम वगैरह आग लगा देते हैं, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। आर्सेनल कैसे याद किया, आर्सेनल मतलब आर्सेनल, जहाँ पर सभी हम अपने हथियार को स्टोर करके रखते हैं। आर नेक्स्ट वर्ड इज अवलांचे। अवलांचे का मतलब क्या होता है, अ लार्ज मास ऑफ स्नो, आइस, अर्थ और रॉक फॉलिंग डाउन अ माउंटेन। यानी कि एक ऐसा स्लोप से जब ऊपर से बर्फ़ खिसके, या फिर मतलब फॉलिंग डाउन साइड, जहाँ पे ऊपर से बर्फ़ या फिर कोई रॉक ऊपर से गिरती है, उसको अवलांचे बोलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अवलांचे को ब्रेक डाउन कीजिए। अवलांचे में क्या आ रहा है, लॉन्च आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, ऊपर से कोई चीज़ लॉन्च हो रही है। क्या हो रही है ऊपर से, ये लॉन्च हो रही है ऊपर से, ये ऐसे बर्फ़ लॉन्च हो रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, क्या करते हैं जो स्कीइंग करते हैं, स्नो स्कीइंग करते हैं, वो ऊपर से खुद को लॉन्च करते हैं। तो एक तरह से अवलांचे में लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च मतलब जो आइस हो रही है ऊपर से खुद को लॉन्च कर रही है नीचे की तरफ, उसको अवलांचे बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिमस्खलन। यानी कि ऊपर से हिम जो बर्फ़ है उसका स्खलन हो गया। एग्जाम्पल क्या है, द स्कीयर्स वर वार्न्ड अबाउट द हाई रिस्क ऑफ एन अवलांचे। जो स्कीइंग करते हैं उनको क्या हुआ, वार्न किया गया हाई रिस्क ऑफ अवलांचे, यानी कि बर्फ़ गिर सकती है, बर्फ़ का ऊपर से कोई भरोसा नहीं है, वो आराम से वो गिर सकती है। सेकेंड इज शी वॉज बरीड अंडर एन अवलांचे ऑफ ईमेल्स आफ्टर वेकेशन। जैसे वो वैकेशन से वापस आई तो चाहे इतने सारे ईमेल्स आ गए, जैसे कि एक अवलांचे हो गया ईमेल्स का। इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एवियरी। एवियरी का मतलब क्या होता है, अ लार्ज केज और एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षीशाला। यानी कि ऐसा बड़ा केज जहाँ पर हम पक्षियों को रखते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है, एवियरी को ब्रेक डाउन कीजिए। एवियरी में क्या आ रहा है, अ वेरी एयरी, एवियरी मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा है। एवियरी इज़ अ वेरी एयरी होम फॉर बर्ड्स टू फ्लाई। बहुत ज़्यादा एयरी प्लेस है जहाँ पर बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं। एग्जाम्पल, द जूज न्यू एवियरी हाउसेज ओवर 50 स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल बर्ड्स। जो जू की न्यू एवियरी उसमें क्या है, ओवर 50 स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ही बिल्ड अ लार्ज एवियरी इन हिज गार्डन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ फिंचेस। यानी छोटे छोटे पक्षी जो होते हैं उनको कलेक्शन के लिए उसने अपने गार्डन में क्या किया है, एक लार्ज एवियरी बनाई है। तो याद हो गया हमारा वर्ड, ये कैसे याद किया हमने, एवियरी मतलब अ वेरी एयरी, एवियरी अ वेरी एयरी प्लेस फॉर बर्ड्स। हमारा लास्ट वर्ड है एक्सियम। एक्सियम का मतलब होता है अ स्टेटमेंट और proposition that is regarded as being established, accepted और self evidently true। यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। एक ऐसा प्रिंसिपल जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे क्या है ये, 1+1 2 होता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ऐसा प्रिंसिपल जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सब उसको मानते हैं। याद करने की ट्रिक, एग्जाम कैसा साउंड करता है, एक्शन की तरह साउंड करता है। एग्जाम एक्शन, यानी कि ऐसी चीज़ पे एक्शन तुरंत लो जो एविडेंटली ट्रुथ है, जो मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो एग्जाम पे लो एक्शन, क्योंकि वो एक सिद्धांत है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट ऑल मैन्स आर क्रिएटेड इक्वल इज अ फंडामेंटल एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल क्या है, फंडामेंटल सिद्धांत है, एक फंडामेंटल एग्जाम है डेमोक्रेसी का। सेकेंड एग्जाम्पल, इन ज्योमेट्री इट इज़ एन एग्जाम दैट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। यानी ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। एक
खींच सकते हैं। ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो एक्सियम के साथ क्या, एक्सियम इक्वल टू एक्शन, ऐसे आप जो प्रिंसिपल जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उसको उस पर तुरंत एक्शन लो। एक्सियम इक्वल टू एक्शन, तुरंत एक्शन लो, कोई ज़रूरत नहीं है इस पर डाउट करने की। हमने 10 वर्ड्स कवर कर लिए, एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो आपने नोटबुक में नोट डाउन किए थे आप उसमें लिख सकते हैं। पहला वर्ड था हमारा अपोस्टेट। अपोस्टेट को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? अपोस्टेट, अपोस्टेट मतलब पास स्टेट। चलो आप इसका वर्ड लिखिए। पास स्टेट से आपको याद आया, जिसने अपनी पास स्टेट को रिनाउंस कर दिया है उसको अपोस्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड था अपेलिंग। अपेलिंग को कैसे याद किया था? रिकॉल कीजिए। अपेलिंग, अपेलिंग पैल, पैल मतलब फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड जिसने पीछे धोखा दिया है। तो धोखा देने पर हमें कैसा फील होगा? शॉक लगेगा, डिसमे होगा, हॉरिफिक लगेगा। नेक्स्ट वर्ड आर्सेनल। आर्सेनल को कैसे याद किया था? आर्सेनल, आर्सेनल, आर्सेनल ब्रेक डाउन कीजिए। आर्म्स इन ऑल, ऐसी जगह जहाँ पर ऑल आर्म्स को हम कैप्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट आर्काइव। आर्काइव को कैसे याद किया था? आर्क हाइव, आर्क ऑफ हिस्ट्री हाइव, ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी को कैसे ब्रेकडाउन किया था? अरिस्टोक्रेसी, अ लिस्ट ऑफ क्रेजी, ऐसे लोगों की लिस्ट जो क्रेजी हैं, जो नोबल हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, जो रूल कर रहे हैं। अरिस्टोक्रेसी श्रेष्ठ जनों द्वारा जो राज्य करते हैं, रूल। असेटिक, असेटिक को कैसे याद किया था? रिकॉल कीजिए। असेटिक, असेट, सेट क्या था? सेट ऑफ रूल्स है उसके, सेल्फ डिसिप्लिन, जो सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करता है वो क्या था? असेटिक था, सन्यासी था। नेक्स्ट वर्ड असाइलम। असाइलम को कैसे किया था याद? असाइलम, शाय लोगों के लिए सेफ होम। असाइलम शाय लोगों के लिए सेफ होम, यानी कि शरणागृह। नेक्स्ट वर्ड एवियरी। एवियरी मतलब ब्रेकडाउन कीजिए। एवियरी, एवियरी अवेरी, एरी, अवेरी एरी, ऐसी प्लेस जहाँ बहुत ज़्यादा वेरी एरी है। किसके लिए होगी वेरी एरी? बर्ड्स के लिए, जहाँ पर हम बर्ड्स को कैप्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सियम। एक्सियम मतलब एक्सियम क्या है? एक्सियम इक्वल टू एक्शन, तुरंत एक्शन लो। एक्सियम इक्वल टू एक्शन, तुरंत एक्शन लो। क्या है? एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ है। तो आज हमने सारे वर्ड्स कवर कर लिए हैं। अभी आप मुझे कमेंट में क्या करोगे? इन सभी वर्ड्स का एक एक बार और आप इनके मीनिंग्स लिखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।